रूह अल्लाह आए अर्श से, मुझसो किया मिलाप, कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप, मुझे मुझे भेजा भेजा है है आप। आप। रूह अल्लाह आए अर्श से। रूह अल्लाह आए अर्श से। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राज महाराज वेधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें इस इलम में बैठकर समझा रहे हैं। रूह अल्लाह आए अर्श से। श्यामा जी एक इलम लेकर आए, कहां से? परम धाम। कौन सा इलम लेकर आए? ये इलम हमें दुनियादारी का ज्ञान सिखाने के लिए इलम नहीं। इलम का मतलब हम सीधी सादी कर देते हैं कि इलम का मतलब ज्ञान। यहाँ पे इलम का मतलब है पहचान। श्यामा जी हमें अपने प्रियतम की पहचान कराने के वास्ते आए। इस वाणी के एक एक शब्द में प्रियतम की पहचान है, अर्श की पहचान, अर्श की खिलवत की पहचान, मेरे और मेरे प्रियतम के बीच में की हुई लीलाओं की पहचान। हम ज्ञान ठीक है, वो पहचान करवाने के वास्ते उन्होंने झूठ का भी सारा राज खोल दिया और हम है कि उसमें उलझ गए। हमें सच की पहचान कराने के वास्ते झूठ की पहचान कराना जरूरी था, क्योंकि बिना झूठ को पहचाने झूठ हमारे दिल से कैसे निकल सकता है? जरा सोचिए। जब हमें पहचान हो गई कि ये सारा ब्रह्मांड झूठ है, उससे मेरा कोई नाता नहीं है, तब तो जाके दिल से निकलेगा। अब वो झूठ है कहने से तो हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि हम भी तो इतने अक्ल वाले हो गए हैं ना कि धनी जी आकर कह दे कि ये संसार झूठ है और हम मान ले। ऐसा तो हो नहीं सकता। और इस वास्ते उन्होंने पूरे संसार की उत्पत्ति से लेकर अंत तक का सारा राज खोल दिया। भी कैसे ब्रह्मांड बना, किसने बनाया, किस तरह से बनाया, कहा अव्यकृत के मन में उत्पन्न हो गया ब्रह्मांड उत्पन्न करना था, वो व्यक्त हो गया। आदि नारायण सॉरी अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण मन चित्त बुद्धि, उसका मन का स्वरूप आदि नारायण होके इस खेल में प्रकट हो। तब हमें पता चला कि बनाने वाला कोई और है। खाली इतनी सी बात ढूंढने के लिए दुनिया के सारे शास्त्र, त्रिदेवा, तीर्थंकर, अवतार, ऋषि मुनि तड़प तड़प कर गए, खाली इतना जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड को बनाया किसने। मोह निराकार मोह तत्व, इसके परे लाख कोशिशों के बावजूद ये निराकार के पार की बात नहीं समझा पाए। और इस वास्ते फिर इस खेल को ही हम सच मानने लगे। सारी दुनिया इस खेल को सच मानने लगी और ये दुनिया के त्रिदेवाओं को ही यहाँ के मालिक मान लिए और उनकी पूजा में लग गए, प्रकृति की पूजा में लग गए। क्यों? कि इनको इससे परे कौन है, उस परे वाले की पहचान नहीं।
प्रियतम ने आकर उसकी पहचान करा दी कि देखो कैसे मैं ब्रह्मांड बनाता हूं। अक्षर ब्रह्म कोई मुझसे अलग थोड़ी है, मेरा ही तो स्वरूप है। और उनके अंतःस्करण मन चित्त बुद्धि अहंकार में ऐसे कई ब्रह्मांड बनाने और खपाने की बात बनी ही रहती। क्यों? बस इनकी लीला है, कोई कारण नहीं है। अक्षर ब्रह्म खेलत बाल चरित, जैसे कोई बच्चा बनाना और मिटाना जानता है, बस ऐसे ही वो बनाते और मिटाते। अब कैसे बनाते हैं ये भी बता दिया कि इत अक्षर को बिल से मन पात तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन 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 के त्रैगुण ताके थीर चर सब उत्पन्न। कितनी सहजता से एक ही लम्हे में पूरी बात बता दी। और आज ब्रह्मांड के साथ साथ हम ये जो हम तन धारण किया है, ये तन भी नाशवंत है, ये भी समझा दिया। तो समाज ने दुनिया ने बता दिया कि हाँ आज जो मर रहे कल हम भी मरने वाले, ये कोई अखंड अमर तो है नहीं। लेकिन इसके साथ रिलेटेड, इसके साथ संबंधित जो कुछ भी है वो भी तेरा नहीं है, जिसे हम अपना मान के, अपना परिवार, पति पिता पुत्र और परिवार जन और संसार, संसार की नेमतें मेरी है, ये मेरा मेरा करके जो हम चल रहे हैं, धनी जी बता रहे कि सब झूठ है। निकल जाए जो आकर्षण है और एक सत्य की पहचान हो जाए, तो हमारी चाहते, हमारा प्यार, हमारा इश्क एक सत्य की ओर लग जाए। एक सत्य की पहचान दिल में की चौपाई में क्या कह दिया, अर्श में बैठकर रूहों के साथ जो खिलवत की लीला, इश्क की, आनंद की लीला, प्रेम की, मस्ती की लीला, वो याद दिलाने के वास्ते तो साथ रूह अल्लाह के बेजे संदेशे इत, ये बानी क्या है? मेरे प्रियतम के खिलवत का संदेश है। वो हमें वापिस हमारी स्मृति को अर्श की ओर मोड़ना चाहते हैं, और इस वास्ते अर्श की सारी बातें हमें यहाँ पे बताते हैं। देख मेरे तेरा संबंध क्या है, और तू कहाँ इस झूठ को सच मान के उसके साथ संबंध बनाकर बैठी। हम सभी की हालत यही है, कोई ना बच्चा इन माया से। धनी जी कह रहे कोई ना अघाया इन बानी से। सोचो तो जरा, आज तक कोई इस बानी से तृप्त नहीं हुआ, इस माया से कोई तृप्त नहीं हुआ, सॉरी ब्रह्मांड से नहीं, सारे ब्रह्मांड के अतृप्त ही है। क्या पाप प्राप्त कर लो, कितना प्राप्त कर लो, बस उसी में उलझे हुए, कोई न अघाया इन माया से। आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ, हम कहां से होंगे? तो हम कब होंगे? जब मेरा प्रियतम का स्वरूप हमारे दिल में बस जाए। और सामने ये भी बता दिया कि मेरे प्रियतम के स्वरूप को निहारते निहारते वो भी कोई तृप्त नहीं हो रहा। अर्श की रूहें कभी भी प्यास नहीं बुझती, दिल में और उमंग बढ़ता है कि बस देखती रहूं, मेरे प्रियतम को ही देखती रहूं, उनके संग और मस्तियां करती रहूं। ये जो खिलवत की लीलाएं थी, अर्श में एक एक स्थान, अर्श की एक एक नियामत मेरा खिलवत खाना है। जरा समझिए सुंदर साहब जी, ये संसार का जब अस्तित्व ही नहीं है तो कैसे इससे परे की बात सोचने की है? जहां हमारा मूल स्वरूप है, ये सपने का स्वरूप है, ये कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। अपने मूल स्वरूप के दिल की बात जरा सोचिए, कैसे अर्श में हम प्रियतम के संग लीलाएं करते थे,
क्या है? अर्श भी तो प्रियतम का हकीकत का स्वरूप है। मारिफत अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के दिल के अंदर अनंत लीलाएं भरी पड़ी। जब तक वो लीलाएं प्रकट नहीं हुई, मेरे प्रियतम ही है और कुछ नहीं। अर्श में एक मेरे प्रियतम के सिवा और कोई है ही नहीं। और प्रियतम के दिल के भीतर भरा हुआ गंजान गंज इश्क, इश्क के सागर जो इनके दिल में लहरा रहे हैं, वो इश्क के सागर ही प्रकट हो गए, व्यक्त हो गए, और उसे हमने कह दिया हकीकत। और उसी एक इश्क के सागर जो मेरे प्रियतम के दिल में भरा पड़ा था, उससे 8 सागर, एक ही सागर के अनंत अनंत भाव यहाँ पे लहराने लगे। वो है हकीकत। सत्य, चित और आनंद के स्वरूप। स्वरूप एक, लीला दोए। स्वयं प्रियतम ही करे तो करे क्या? अर्श में अपने संग लीला करने के लिए कोई दूजा होना तो चाहिए। लीला करे तो किसके साथ करे? तो वही पूर्ण ब्रह्म अपने संग लीला करने के वास्ते अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लिए और अपने ही स्वरूपों के संग लीला करने लगे। तो अनंत स्वरूप श्यामा जी, रूहें और अक्षर। अब रूहें जब इश्क का स्वरूप है, तो मेरे प्रियतम आशिक है, और इश्क के स्वरूप अपनी माशूकाओं को रिझाने के वास्ते अब कैसे कैसे दिल में नए नए तरंग, नए नए उमंग, उत्साह भर भर के लेकर आते हैं कि कैसे करूं अपनी रूहों को मैं रिझाऊं। हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत। मेरे प्रियतम को और कोई काम ही नहीं, अपनी रूहों को लाड करना है, लज्जत देनी है, अर्श के इश्क के अनंत सुख देने हैं, बस एक ही काम। अब कैसे करें? वो लाड कैसे करें? तो वो लाड करने के वास्ते स्वयं ही अनंत मोहलाते बनकर खड़े। ये जितनी मोहलाते हम जानते हैं इतनी ही नहीं है, इससे भी अधिक। अरे हम जानते भी कुछ नहीं है, बड़े बड़े शब्द हमें तो पता चल गए कि एक रंग महल है, एक पुखराज है, एक मानेक है, बड़ी रंग है, छोटी रंग है, टापू महल है, जवेरों के महल है, और क्या इतनी ही महलाते हैं ना? उससे भी और अनंत महलाते। जिन मोहलातों के बीच में प्रियतम मेरे संग अनंत रूप से इश्क की लीलाएं करते, कभी स्वयं अनंत स्वरूप धारण करके एक एक रूह को पर्सनल सुख देते हैं, और कभी सब मिलकर एक साथ सुख का आनंद लेते। तो मोहलाते कोई ईट माटी चुना पत्थर से नहीं, स्वयं मेरे प्रियतम ही खड़े हैं। उनका ही नूर अर्श में अनंत मोहलाते बने के खड़ा है, बन बन के खड़े हैं, बाग बगीचे बनकर खड़े हैं, जल के फंवारे, चहबच्चे, नहरे बनकर खड़े हैं, कुंज निकुंज के बन, और कई वृक्ष और कई झूले, पशु पंखी, अनंत चेतनाएं, सब कुछ मेरे प्रियतम का ही स्वरूप। और इतने स्वरूप धारण करने का उद्देश्य एकमात्र अपनी रूहों को रिझाना, अपनी रूहों को खुश करना, अपनी रूहों को इश्क करना। एक खिलवत है। शब्द को समझिए, शब्द की गहराई में पहुंचिए, तब उसका आनंद हमारे दिल के भीतर भरता है। ये जितने भी शब्द यहाँ पे बोले जाते, एक शब्द को बोल के ही हमारी सुरता उस समय, उसी स्थान पे, उसी लीला में प्रियतम के संग की मस्ती में डूब जाए। ये चितवन कितना सरल चितवन। जब चाहो
जहां चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, इस हम तक पहुंचाए। आज ये जो बातें कर रहे हैं हम, शोभा श्यामा जी को मिली। कहने वाले मेरे प्रियतम ही तो है, श्यामा जी कैसे कह सकती है, क्योंकि वो भी तो फरामोशी में। आज हम यहाँ बैठ के ये बातें कैसे बोल सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं? क्या हम तो भी तो मूल स्वरूप में फरामोशी में है। हक बोलावत, मेरे प्रियतम ही किसी न किसी तन के माध्यम से अपने दिल की बातें कहलवा देते हैं। रूह अल्लाह आए अर्श से, मुझसो किया मिला। इस तरह समझिए सुंदर साथ जी कि श्यामा जी अर्श से मेरे वास्ते अर्श का इल्म लेकर आई, संदेश लेकर आई। लेकिन संदेश लाई कैसे? सुसाथ रूह अल्लाह के भेजे संदेश इत, तो भेजने वाला कोई और है। लाई श्यामा जी, किसने भेजा? एक प्रियतम के सिवा और कोई तो अर्श में चेतन जागृत है ही नहीं। तो कौन संदेश भेज रहा है? अरे वही वो ही तो संदेश भेज रहा है। और हम हैं कि यहाँ पे व्यक्तियों की लड़ाई में चढ़ जाते, कभी देवचंद्र जी को, कभी मेहराज ठाकुर को, ये भी नहीं पहचाना कि दोनों तन के अंदर आकर बैठकर लीला करने वाला तो वो एक ही था। और आज भी वो ही प्रियतम किसी न किसी तन के माध्यम से, किसी भी न किसी तन के अंदर बैठकर अपने अर्श की खिलवत की याद दिला रहा है। ये काम करने वाले मेरे प्रियतम हैं। और वही सतगुरु जो हमें अपने अर्श की यहाँ वास्तविक पहचान करा रहे हैं। इसलिए कहते हैं रूह अल्लाह आए अर्श से, मुझसो किया मिला। इंद्रावती के आतन कहते कि मुझे मिले, और आप भी कहो कि मुझे मिले। क्या हमें नहीं मिली इंद्रावती? श्यामा जी, श्यामा जी ये बातें सिर्फ इंद्रावती के लिए लेकर आई क्या? ना, हम सभी रूहों के वास्ते लेकर आई। और आज ये श्यामा जी ही तो बोल रही, उनको ही तो शोभा मिली है। रूह अल्लाह आए अर्श से, मुझसो किया मिला। यहाँ यदि हम ये बात सोचेंगे कि श्यामा जी ने आकर इंद्रावती को बातें बता दी, इंद्रावती को आकर मिले और उनको सारी बात समझा दी, तो मुझे क्या लेना देना है? अरे भाई ये तो चेतन वाणी है और मेरे प्रियतम ही अंदर बैठकर बोल रहे हैं। तो आज किसको मिले? मुझसो किया मिला। जो ये बातें सुन रहे, पढ़ रहे, वो सभी ये बात सोचे कि मुझसो किए मिलाप, मुझे मिले। मेरे वास्ते अर्श का ये संदेश लेकर आए हैं। कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप। कहे मैं आया तुम वास्ते। क्या कहा श्यामा जी ने आकर? कि मैं आया तुम वास्ते, मैं तुम्हारे लिए आया। ये संदेश लेकर आने वाला कोई और है और संदेशा देने वाला कोई और है। जैसे समझिए, यदि यहाँ पे यदि मैं कोई चिट्ठी पढ़ दूं, किसी ने मुझे पत्र लिखा है और वो पत्र लिखा हुआ मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ता हूं तो ये क्या मेरे दिल की बातें हैं कि जिसने पत्र भेजा है उसके दिल की बातें?
यदि आप मुझ पे गुस्सा हो जाओ कि आप कैसा ऐसे बोल सकते हो, अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप पकड़ना है तो उसे जाओ, उसको पकड़ लो। मुझ पे क्यों गर्म हो रहे हो, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, या तो मुझे भी क्यों इसमें सर पे बिठा रहे हो। ये बात कहने वाला मैं नहीं हूं, जिसने ये पत्र लिखा है उसे पकड़। बस श्यामा जी यही समझ आती कि रूहल्ला आए अर्श से, मुझसो किया मिलाप। क्यों कहते हैं भेजे संदेश इत, किसने संदेश भेजे, श्यामा जी ने ना, संदेश भेजने वाला मेरे प्रियतम है। श्यामा जी माध्यम हो गई, जिसे रसूल कहा। मैं आया रसूल बनकर, प्रियतम कहते मैं संदेश लेकर आने वाला हूं। यहाँ भी जो भी आए वो सारे रसूल। पर रसूल का काम क्या है भाई, कोई टपाली हमारे घर पे आकर, पोस्टमैन हमारे घर पे आके पोस्ट देकर चला जाए, टपाल देकर चला जाए, फिर उस पोस्ट में क्या लिखा है वो तो आप जानो। उसको पोस्टमैन को क्या मतलब है उस चीज से। यदि उस पत्र में लिखा हुआ है कि आपके फला फला संबंधी दाम चले गए हैं, तो रोना आपको है, पोस्टमैन क्यों रोएगा। अंदर लिखा है कि आपके फला फला संबंधी की इस तारीख को, इस रोज को शादी है, तो शादी में आपको जाना है, पोस्टमैन को थोड़ी आना है। चाहे जो संदेश लिखे हो वो संदेश आपके वास्ते है, पोस्टमैन को उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह यहाँ पे श्यामा जी के माध्यम से अक्षरातीत प्रियतम ने हम रूहों को संदेश भेजे कि भाई मैंने तेरे लिए ये अर्श की बातें जाहिर कर रखी हैं, कि खिलवत की बातें मैं तेरे वास्ते लेकर आया हूं कि कैसे अर्श में हम अर्श प्रियतम के संग इश्कमयी आनंद की लीला करते थे। कहे मैं आया तुम वास्ते। राजी कह रहे कि मेरा इलम लेकर मैं तुम्हारे लिए आया, मुझे भेजा है आप, आपके वास्ते ही मुझे भेजा गया है कि जाओ बुलाए लाओ तुम रूहल्ला, रूहे जो मेरी आशिक। किसने संदेश भेजकर रूहल्ला का भेजा, संदेश भेजने वाले ने कहा कि बुलाए लाओ तुम रूहल्ला, श्यामा जी जाओ तुम बुलाकर लेकर आओ। किसको, रूहे जो मेरी आशिक, मेरी रूहे जो आशिक का दावा ले रखी थी उनको जाकर बुला के लाओ। और वो नहीं आएगी तो कहना, क्या कहना है, प्यार रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। जाओ उनको बोलना कि मैंने कहा है, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। जो रब्द किया था इश्क के वास्ते, जो रब्द किया था हमने, जो खिलवत की लीलाएं की थी, वो बातें याद दिला देना उनको, और जाओ बुलाकर लेकर आओ। ये संदेश भेजने वाला जो है वो मेरे प्रियतम प्राणनाथ, वो हम पर एक प्रेम पत्र लिखकर, एक पत्र को लिखकर हमें अपनी सारी इश्क की यादें फिर स्मृति में ला रहा है कि कैसे कैसे हम अर्श में लीलाएं करते थे। इन बात को याद करो, कहे मैं आया तुम वास्ते। ये मेरी रूहें, मैं तुम्हारे लिए आया, मुझे भेजा है आप, आपके वास्ते मुझे भेजा है। अब आप इन सारी बातों को याद करके अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाओ। ये न्यामत हक के दिल की, सोई जाने दई जीना। ये जो खजाना न्यामत, ये जो गुज बातें अर्श की, प्रकरण भी यही है ना, गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, अक्के भेजी मुझ ऊपर, रूहल्ला ले आए न्यामत। मेरे प्रियतम के दिल की गुज बातें मेरे प्रियतम ने ही मेरे वास्ते भेजी। श्यामा जी लेकर आई और आकर मुझे मिली और मिलकर कहा कि ये तेरा संदेश है तो सुन ले। ये न्यामत हक के दिल की,
यहाँ ये जो भी बातें धनी जी कह रहे मैंने बताई है वो मेरे दिल की बातें है। पूरा अर्श राज्य का दिल ही तो। और क्या कहा उन्होंने, तो जल्द से इस खेल से निजात पाकर अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। मैं तेरा वेट कर रहा हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तो जल्दी कर। कब तक उलझी रखती मैं। ये भी बता दिया कि तेरे रुकावट कहाँ आ रही, अडल्स क्या है, तेरे बीच में तकलीफ है कहाँ आ रहा। हमें रास्ता भी क्लियर करके दिखा दिया। अब कहते कि न अडल्स रुकावटें बीच में है तो तोड़ दे, निकाल कर दे। बात क्या है, एक तो तेरी मैं खुद ही रुका समाप्त कर ले, और मैं बिल्कुल तेरे सामने, मैं तुझसे एक पल भी दूरी नहीं, सहरग से नजीक। मैं तेरे प्राण नलिक से भी नजदीक। हम साध करना नहीं चाहते तो क्या करें। वो कहते तू एक बार मुझे याद कर लेती दे, लेकिन तुझे है कि पड़ी ही नहीं। एक एक बात प्रियतम बता रहे, ध्यान से सुंदर साथी समझिए। ये न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन। ये मेरे प्रियतम का संदेश कौन जानेगा। सोई जाने दई जिन, जिनके वास्ते ये लेकर आए है, वही तो इस संदेश को समझ लेगा। औरों को क्या पता चलता। दुनिया के लिए तो ये ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। दुनिया को क्या पता कि ये ज्ञान नहीं है, ये मेरे प्रियतम का पत्र है, मेरे प्रियतम का बुलावा है। उनकी खिलवत की यादें भरी पड़ी, ये ज्ञान नहीं है हमारे पास। ये न्यामत हक के दिल की, ये सारी बातें जो हैं वो मेरे प्रियतम के दिल के भीतर की बातें है। सोई जाने दई जिन, जिनके वास्ते आई है वो जाने। औरों को क्या पता चलेगा कि ये क्या है। इनको तो एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। और जिन्होंने इस संदेश को दिल पर, दुनिया के जीवों ने भी इस संदेश को दिल पर धारण कर लिया, ठीक है, अखंड मुक्ति का वरदान है उनको, अखंड विश्व में अखंड करना है। लेकिन जिन रूहों के वास्ते संदेश आए हैं, उन रूहों को तो अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाना। उनके लिए तो ये संदेश कोई की तृप्ति के लिए नहीं आया। ये भवसागर से वो तो अर्श में बैठी है, वो पहले से ही पार है। बस उनकी स्मृति, अरे वो तो कारी ही है, उसका कल्याण और कुछ नहीं। ये संदेश वो ही जान लेगा और उनकी स्मृति वापस पहुंच जाएगी तो अपने निज स्वरूप में वो जागृत हो जाएगी। और दुनिया को ये मस्ती चढ़ेगी, दुनिया को ये लाभ है कि इस वाणी से उनको भी अखंड विश्व प्राप्त हो जाएगी, वो भी जन्म मरण के चक्कर से छूट हो जाएगी। उनके लिए भवसागर से पार होना है। हम रूपों को भवसागर से पार नहीं होना, हम रूपों को तो अपने निज स्वरूप में जागृत प्रियतम के संग फिर इश्क का आनंद लेना। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिनगार। हमें तो ये करना है।
उठकर फिर जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ाओं में डूबना है, मस्ती में डूबना है। हमें तो जमुना जी के पाल के पर बनी देहुरियों में प्रियतम के संग रंग विलास करना है। पाट घाट की उन देहुरियों में रंग विलास करना है, प्रियतम के संग प्रेम भरी मस्ती करना, विलास की लीला करनी, जमुना जी के भीतर का अनंत सुख लेना। हमें रूपों को तो ये चाहिए, हमें कोई भवसागर से पार नहीं होना, मुक्त नहीं होना, क्योंकि ये संदेश हमारे वास्ते आए हैं। ये मेरी रूह तो अपनी एक खिलवत की सारी लीलाओं को याद कर ले और फिर अपनी सुरता को वापस मोड़ ले। या दिल जाने मेरी रूह का, सो कहूँ आगे मोमीन। या दिल जाने मेरी रूह का, देखो कितना साफ क्लियर कर रहे हैं। ये नियामत हक के दिल की, ये जो मैंने बातें बताई वो सारी बातें मेरे प्रियतम के दिल की बातें। सोई जाने दई जिन, ये और कौन जान पाएगा? जिनको मिली है वो जाने। या दिल जाने मेरी रूह का, अर्श में मेरी रूह जानती। संदेश यहां पर लेकर आए और उसका करंट पहुंच गया मूल मिलाया में स्थित मूल स्वरूप में। सो कहूं आगे मोमिन, रूहों के आगे जो बात मैं रूहों के सामने जो पहचान करा रहा हूं मैं, ध्यान से सुंदर सच्ची, या दिल जाने मेरी रूह का, यहाँ पे आकर प्रियतम हमें अर्श की ये सारी बातें बताते हैं। एक नासुत तन ये बातें सुन रहा है, ये जीव बल कर रहा है। ध्यान से सुंदर एक एक बातें मेरे प्रियतम की आज जो हम यहाँ पे बैठकर बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, ये दिल के भीतर जो भी भाव प्रकट हुए ये सुनकर वो भाव अपने निज स्वरूप में पहुंच गए, क्योंकि ये दिल और वो दिल कनेक्ट हुआ है, दोनों दिल बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये दिल में उपजते ही परात्म के दिल में पहुंच जाता है। अब ये संदेश सुनने के बाद हमारे दिल में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव परात्म के दिल में पहुंच जाते हैं। या दिल जाने मेरी रूह का, वो जाने क्या संदेश भेजे, या जिनके ऊपर भेजे वो जाने, जिसने भेजे है वो जाने, या जिसके वास्ते जो परात्म है वो जाने। सो कहूं आगे मोमिन, ये रूहों के सामने बातें बता रही। श्यामा जी कह रहे कि मैं मेरे प्रियतम का अर्श का संदेश लेकर आए। कौन सा संदेश? खिलवत का संदेश। किसके लिए लेकर आई हूं? अर्श के लिए, अर्श की रूहों के वास्ते। और अर्श की रूहें इस संदेश को दिल में धारण करके अपने भाव परिवर्तन करे। ध्यान से सुंदर सा जी, ये सुनने से कुछ नहीं होगा, ये कंठस्थ कर लेने से भी कुछ नहीं होगा। ये जो बातें हम सुनते हैं वो सुनकर हमारे भीतर का भाव परिवर्तन हो जाना चाहिए। दावा ब्रह्म सृष्टि का दावा तो मिल गया, दावा ले भी लिया अपने बातें सुनकर। अब दावा के मुताबिक रहना भी तो पड़ेगा, चलना भी तो पड़ेगा। अर्श की रूह होके दुनिया के जीवों के जैसे थोड़ी वो वर्तन करेगी, कुछ तो फर्क होगा। अर्श की रूह में और दुनिया के जीवों में कोई अंतर नहीं रहेगा क्या? तो ये फर्क ही तो हमारी पहचान है। यदि वो फर्क न आया हमारे बीच में
हमारे हमारे दिल में संसार के प्रति अभी भाव समाप्त न हुआ तो हम कौन सी अर्श की रूह है? दावा कैसे ले लिया हमने? ये तो खाल ओढ़कर गधा सिंह की खाल ओढ़ ले तो गधा कोई सिंह थोड़ी बन जाए, वो तो गधा ही गधा रहेगा। सिंह की खाल ओढ़ लेने से गधा कोई सिंह थोड़ी बन जाएगा, शेर थोड़ी बन जाएगा। ध्यान से समझिए, सुंदर समझिए। सिर्फ दावा लेने से कोई ब्रह्म सृष्टि थोड़ी हो जाए। कह दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं तो हो गई। मैं कह दूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं तो हो गया। अरे ऐसे ही थोड़ी होता है। जब अर्श की रूह का दावा लिया है तो हमारी रहन सहन, चाल चलगत, बोल चाल, सब कुछ तो अर्श की रूह जैसा हो जाना चाहिए। फिर हमारे भीतर किसी की ईर्ष्या, वैर, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये संसार के जितने भी अवगुण हैं कैसे भर सकते? साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे? साफ होना अच्छे साबुन से नहा लेना ना, साफ होना माने कि दिल के भीतर के जो अवगुण है उसको निकाल देना, निर्मल दृष्टि कर, दृष्टि में निर्मलता आ, किसी के प्रति भी ईर्ष्या, वैर, द्वेष न रहे। सारे संसार की कामनाएं शुभ हो, सबके प्रति दृष्टि का, देखने का नजरिया बदल जाए। दो चार चौपाइया कंठस्थ कर लेना, इतना काफी नहीं है। दनी जी फरमा रहे कि दो चार क्या, ये 18,758 सभी की सभी चौपाई कंठस्थ कर लो, लेकिन भीतरी परिवर्तन न हुआ तो क्या फायदा? ये बातें कहने के लिए नहीं, ये बातें औरों के लिए नहीं है, ये बातें स्वयं के लिए है। ये स्वयं को परिवर्तन लाना है। आत्म जागृति ये स्व यात्रा है, ये कोई सामूहिक यात्रा नहीं है, चलो सब मिलकर चलते हैं ना, ये स्व यात्रा है। शब्द सभी के लिए एक समान रूप में बोले जाएंगे, लेकिन जो मूल निस्बती होगा वो ही इन शब्दों को दिल में धारण कर, बाकी सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, भीतर परिवर्तन नहीं हो जाएगा। या दिल जाने मेरी रूह का, सो कहूं आगे मोमिन। मेरे प्रियतम जो बात फरमा रहे थे, या तो मैं जानू या मेरे प्रियतम जाने, ये बातें मैं आप सबके सामने यहाँ पे पेश कर रही हूँ। ये न्यामत वाहिदत की, हक के दिल की बात। कौन सी नियामत लेकर आए? ये नियामत वाहिदत की, हक के दिल की बात। वाहिदत क्या है? रज्जु का दिल ही तो वाहिदत है। अर्श में एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ है ही नहीं। दो है नहीं जब, तो जुदागी कहां से होगी? है एक ही है। जब एक है तो दो है नहीं, तो अलगाव या जुदागी होने की तो कोई संभावना ही नहीं। ऐसे में वहदत एक दिल ही नहीं है, एक दिल है। एक नियामत वहदत की, अर्श की खिलवत में हक की वहदत। याद करो सुंदर साथ जी, उन क्षणों को जब ये चौपाई को हमें
समझाया गया था। मुझे सरकार साहब ने ये चौपाई को कैसे संजोगों में समझाई। अर्श की खिलवत में हक की वहदत, बैठ के बातें जो करी कहाँ गई मारिफत। हमें ये बातें प्रियतम याद करा रहे। अर्श की खिलवत में हक की वहदत, अर्श की ए अपनी रूहों के संग अनंत लीलाओं में मेरे प्रियतम का ही दिल लीला कर रहा है। तब से यही तो बात समझा रहा हूं कि स्वलीला अद्वैत, अर्श में मेरे प्रियतम के सिवा और कोई है ही नहीं। ये जितनी भी अर्श की नियामतें हैं सभी प्रियतम का ही स्वरूप है। जैसे मैंने अभी मोहलाते का दृष्टांत देकर बताया था कि अर्श की मोहलाते क्या है, कोई मोहर थोड़ी है वो। अरे मेरे प्रियतम का ही तो नूर है। वन बगीचे क्या है, मेरे प्रियतम का ही नूर है। पशु पंछी खूबी खुशहाली क्या है, मेरे प्रियतम का ही नूर है। और हम रूहे क्या है, हम भी तो प्रियतम का नूर है। बस फर्क इतना है कि हम निस्बती है। बाकी सब कुछ अर्श में प्रियतम का नूर होने के बावजूद हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। बारीक बातें अर्श की, ये बारीक बातें हैं। जिनने जान ली ना उनको सारे प्रश्न समाप्त हो गए, उनके सारी द्विधाएं समाप्त हो गए, उनको कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। ये नियामत वहदत की, मेरे प्रियतम अपने दिल से जो संदेश हम रूहों तक भेजना चाहते हैं वो उन्होंने भेज दिया। समझिए अभी ये वहदत की बात माने क्या कि प्रियतम ने हम रूहों को जगाने के लिए जितनी आवश्यकता थी इतना संदेश भेज दिया। अपने दिल के सारे राज खोल कर रख दिए, अर्श की सारी बातें समझा दी। ये नियामत वहदत की, हक के दिल की बात, प्रियतम के दिल में जो बाहर कर दी जाहिर कर दी। अर्श में रहते हुए भी हम प्रियतम की जो बातें नहीं जानती थी वो बातें यहाँ पे आकर बता दिया। यही तो इश्क है मेरे प्रियतम का। ध्यान से सुंदरता जी बात समझिए कि हम अर्श में रहते हुए भी क्या प्रियतम की बातें नहीं जानते थे ना, बिल्कुल नहीं जानते। समझिए मारिफत क्या है, हमें अर्श में कभी पता नहीं चलता। पूरी अर्श की हकीकत वाहिदत का मारिफत का ही तो स्वरूप है। कैसे समझाऊं, यहाँ पे मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं। अरे मारिफत माने पूर्ण ब्रह्म का दिल, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। उनके दिल के भीतर की बातें प्रकट हो गई और उनके दिल की बात जो प्रकट हो गई वो हकीकत। हकीकत ने इतने अनंत स्वरूपों के संग मेरे प्रियतम का ही दिल का आदेश काम कर रहा है। एक एक नियामत को जो संदेश भेजना है वो संदेश मेरे प्रियतम के दिल से ही तो जाता है। और जिसको जो संदेश पहुंच गया उनको वो सुख मिल जाता है। समझिए रोज हमें राज्य पूछते हैं दिल में पहुंच जाती हैं और फिर हम मांग लेते हैं कि चलो आज हमें पश्चिम के चौगान ले चलो। धन्य जी कहते ठीक है चलो भाई वहां चलते हैं। तो अर्श की सारी नियामतों को ये संदेश पहुंच गया कि आज राज्य और रूहे पश्चिम के चौगान में जा रही है। तो हमसे पहले पशु पंछी कुबी खुशहाली अरे सब कुछ अर्श की नियामतें पश्चिम के चौगान में पहुंच गई। जब सुखपाल में हम बैठकर हम इस सारा नजारा देखते देखते पश्चिम के चौगान में पहुंच गए ना, तब सारे पशु पंछी हम पर सवारी करवाने के लिए तैयार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना आनंद का माहौल था।
हम समझते कि ये सब हमारी मर्जी से हमसे पहले हो गया। अरे ना, ये तो वहदत है। जो प्रियतम दिल में लेते हैं, अर्श की सारी नियामतों में वो संदेश पहुंच जाता है। ये नियामत वहदत की। और इस तरह आज यहाँ पे जो संदेश प्रियतम ने भेजा है, वो भी उनके दिल की नियामत है। ये वहदत की नियामत। हम रूहों को आज वापिस अपने निज स्वरूप में जगाना है, इस वास्ते के संदेश को भेजा, हमें याद दिलाने के लिए कि हम अर्श से आए, हमें इस संसार के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है हमें इस संसार से। तो क्या संसार को छोड़ देंगे हम? साधु बाबा बन जाना है ना? बस दिल की ही तो बात है। ये तन को और आत्म को अलग कर दो जरा। ये जितने भी संबंध है यहाँ पे तो तन के रिलेटेड है। पत्नी, पति, बच्चे, माता, पिता, भाई, बहन, घर, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, जो कुछ भी है वो सब कुछ इस तन के रिलेटेड है, ये तन के संबंधित है। आत्म के रिलेटेड तो कोई है ही नहीं इनमें से। बस ये दोनों को अलग कर। अब यहाँ पे रहते हुए भी, इन सब के साथ संबंध बताते हुए भी, उनके सब संबंध जताते हुए भी भीतर एक आवाज रहे कि यहाँ सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। न तो इतना मुश्किल है, न इतना सरल है। मेरा होते हुए भी मेरा नहीं। परिवार, बच्चे, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, तन से रिलेटेड है, तन से संबंधित है। इनका संबंध इस तन के साथ, आत्म के साथ कोई संबंध है ही नहीं उनका। बस इस समझ में जुदा हो जाए, इस समझदारी में दोनों को अलग। तन से रिलेटेड है तो तन उसका संभालेगा, आत्म से रिलेटेड है उसको आत्म संभालेगी। कैसे विभाजन हो जाएगा? भीतर ही भीतर विभाजन हो जाएगा। तन अपने रिलेशन वालों को, अपने रिलेटेड को संभालेगा। अर्श की रूहों के संग जो संबंध है, प्रियतम के जो संबंध है, वो वहां संभालेगी। ये नियामत वहदत की हक के दिल की बात। क्या है नियामत? ये बानी ये हमारे लिए लेकर आए। ये नियामत क्या है? हक के दिल की बात। मेरे प्रियतम ने अपने दिल में हम रूहों के वास्ते जो कुछ भी कहना चाहा वो यहाँ पे आया। हक के दिल की बात, आत्म रिलेटेड। ये बानी क्या है? नियामत क्या है? ये बानी, ये इलम ही तो नियामत है। किसका इलम है? वहदत, मेरे प्रियतम के दिल का। क्या लिखा है उसमें? हक के दिल की बातें। ये साफ साफ शब्द है, कुछ कोई उलझन वाला काम तो है नहीं। हक के दिल की बात, और वो बातें हम रूहों के सिवा और कौन ले सकता है? इस वास्ते धनी ने हम पर ये बानी भेजी है, और कोई ना ले सके बिना बकाहक जात। और कोई ना ले सके। तो ये तो सारी दुनिया सुन रही है, बानी छप गई, हर एक के घर घर में पहुंच गई। ये बानी अब तो सोशल मीडिया पे पहुंच गई, सभी के मोबाइल में पहुंच गई, अनप्रिंटेड, जब भी चाहे खोलकर पढ़ ले, जो चाहे खोलकर पढ़ ले। कितना सुविधा कर दिया राज्य ने। और कोई ना ले सके। लेकिन ये बातें सब पढ़ तो सकते हैं,
ये इलम अपने घर पे ला भी सकते, लेकिन इनके भीतर मेरे प्रियतम क्या कहना चाहते हैं ये कोई ना ले सकते। कुछ बातें अपने दिल की होती है और दिल की गहराई से आने वाले संदेश को कोई नहीं समझ सकते। वो जिनका जो होता है वो ही वो संदेश समझ लेता। कई बार हमारे घर के अंदर कोई बात होती हो पति पत्नी के बीच, बिना बोले भी सिर्फ आंखों के इशारे से भी कोई बात कह दे तो परिवार के सारे सदस्य जान जाते कि क्या कहना चाहते। बाहर से आए सब कुछ उनके सामने ही इशारा किया होगा तो भी वो समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या इशारा। इस तरह धनी जी कहते हैं दूसरा कोई इन बातों को समझ नहीं पाएगा। जैसे आज ये चर्चा हो रही है जूम के ऊपर, जो भी चाहे वो इसमें जुड़ सकता है और रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके बाद वो यूट्यूब पे जा रहा है, व्हाट्सएप में जा रहा है, चारों तरफ ये बातें फैल रही हैं, सब कोई सुनेंगे, सब कोई पढ़ेंगे, सब कोई इसको सोचेंगे, लेकिन सभी का सोचने का ढंग अलग होगा, सभी को ये बातें दिल में उतारने का ढंग अलग होगा। अर्श की रूहें हैं, उनको अपने प्रियतम की बातें लगेगी। दुनिया के जीवों को अपने कर्मकांड से ही मिलेगा कि ओ ये राज्य है, बड़े भगवान है। दुनिया के जीवों को क्या लगेगा, ये बड़े भगवान है, राज्य है। उनको वो अपने ढंग से निहारेगी और इतना सुख लेगी। ईश्वरी सृष्टि अपने ढंग से निहारेगी और इतना सुख लेगी, और अर्श की रूहें हैं, उनको इसमें प्रियतम दिखेगा। उनके एक एक शब्द में अपने प्रियतम की स्मृति आएगी। उनको एक एक शब्द अपने प्रियतम का आदेश नजर आएगा कि हुक्म है मेरे प्रियतम का। अर्श की रूहों के वास्ते ये इलम नहीं, प्रियतम का प्रेम पत्र, अपने प्रियतम का हुक्म है। उनको इस मार्ग पे चलना है, इस बातों को आत्मसात करनी, और कोई ना ले सके। बिल्कुल सही बात है भाई, औरों को ये बात स्वीकारना, ये बात छोड़ना, दिल से संसार को निकालना, ये असंभव काम है। मुश्किल नहीं, असंभव। जो दुनिया के जीव, हाँ, उनमें भी कई विरले हुए, कई इतने प्रेम से जुड़ गए, वो अखंड मुक्ति में ही जाए। आठों विश्व इस वास्ते ही बनाए। हम जानते हैं कि वितक में हम सभी समझते हैं कि आप श्री जी जब पदयात्रा पे चले नौतनपुरी से लेकर पद्मावतीपुरी धाम तक, तब उनके संग सभी को ब्रह्म सृष्टि थोड़ी, तब उनके संग ब्रह्म सृष्टि भी थी, ईश्वरी सृष्टि भी थी और जीव सृष्टि भी थी। सभी ने अपने प्रियतम को अलग अलग ढंग से पहचाना। दुनिया के जीवों ने उनको एक परमात्मा के रूप में पहचान लिया और वो उनके पास से कई प्रकार के चमत्कारों की अपेक्षा रखते थे। धनी ने बानी में लिखना पड़ा कि ये भी लगे दुख देन। किसके लिए लिखा है? जो उनके संग जुड़े हुए थे पद्मावतीपुरी धाम तक, जब भी कोई बात हुई तो उन्होंने प्रियतम से चमत्कार की अपेक्षाएं रखी। जब मंसूर में भिख के टुकड़े मांगने पड़े तो उनको लगा कि अरे अक्षरातीत होकर के हम भिख मंगाएंगे, ऐसे थोड़ी देवता अच्छे होते हैं, तथास्तु कह दिया और सारे दुख दर्द मिट जाते।
जब मिर्गी का रोग आया, टप टप सुंदर साथ मरने लगे, तब सुंदर साथ के दिल में बात आ गई, कोई मृत्यु पाएगा क्या? तो कैसे हाथ लगाते, ये जिंदा हो जाना चाहिए, ये तो जिंदा करती ही नहीं है किसको, ये कैसे अशरातीत है। उनके भीतर बेईमानी बार बार ये बात हो जाती है। सुंदर, हमारी भी हालत ऐसी हो जाती है। ये सोचिए, कई बार कोई चाहत समाप्त न हो जाए, अरे यार राज्य क्या हम पर कुछ मेहर नहीं करते, हमारा काम ही नहीं होता है सीधा। वाह भाई वाह, राज्य की मेहर को भी हम अपने नजरियों से देखते हैं, अपने ढंग से देखते हैं कि ऐसे होवे तो राज्य की मेहर कहा जाएगा, और ये काम न होवे तो राज्य की मेहर कहां से कहा? सोच लीजिए, हम कौन है? अर्श की रूहें क्या दुनिया के कंकड़ पत्थरों की अपेक्षा रखेगी? अरे आपको प्रियतम का प्यार, ये न्यामत मिल्की है, ये न्यामत हक के दिल की, एक खजाना अर्श का आपको मिल गया है। और क्या चाहिए? ये नहीं मिली तो दुखी दुखी हो गए, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, दुखी दुखी हो गए, बच्चे के घर बच्चा नहीं है, दुखी दुखी हो गए। अरे राज्य को हम इतना मानते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतना भेंट करते हैं, तो भी हमारा तो दुख दूर नहीं होता है। और देखो तो फला भाई को कैसे कैसे सुख मिल जाते, कहां से कहां तुलना करेंगे हम? ये जीवों का काम है, ये लक्षण है जीव सृष्टि का, समझिए सुंदर सा। और वो इस वास्ते ही जुड़े हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, कोई और ना ले सके। इसलिए राज्य ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि मेरे दिल की जो बातें हैं वो बातें कोई और नहीं ले पाएगा। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं जो अपना इश्क बताना चाहता हूं, मेरे इश्क को तो वो ही जान पाएगी जो मेरी है। औरों को क्या पता चलेगा कि मैं इतनी बड़ी खजाना अर्श का किसके वास्ते लेकर आया हूं? दुनिया को एक बानी पूछने के लिए लगेगी, करते रहो। हमारे घर पे भी बानी है। अच्छा, क्या करते हो? पढ़ते हो क्या कभी? टाइम का मिलता। सोचिए क्या हालत है दुनिया, घर में झगड़ा होता है, आज तू सेवा कर लेना, आज तू सेवा कर लेना। शब्द को सुनकर, एक एक शब्द को पढ़कर अपने जीवन में वो बात उतार लेगी, वो बस्ती चढ़ जाएगी आशिकी, आशिकी भीतर प्रकट होता, संसार मिट जाएगा भीतर से। एक प्रियतम के सिवा दिल में और कुछ नहीं रहेगा, बस मैं तेरी तू मेरा, और कुछ भी नहीं। गणेश जी कह रहे हैं, ये नियामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन, जिनके वास्ते में लेकर आया हूं वो ही जाने, या दिल जाने मेरी रूह का। अरे मेरी अर्श की रूहें जाने, सो कहूं आगे मोही। मेरी रूहों के सामने इस वास्ते बता रहा हूं, और कोई ना ले सके बिना बका हक जाग। आपकी स्पेशलिटी धनी जी बता रहे कि हक जाग, मेरी अंग रूप, मेरी अंगनाओं के सिवा और कोई मेरे दिल की बात नहीं समझ सकेगा, न रह सकेगा। ये नियामत वाहिदत की, हक के दिल की बात, वाहिदत की नियामत है, राज्य के दिल की बातें है, वो हम रूहों के सिवा और कोई ग्रहण नहीं कर सकता। और कोई करे कि न करे, हम तो अपने आप को प्रियतम की अंगनाएं मानकर बैठी है,
हम तो इन बातों को दिल में धारण कर ले, प्रियतम के संदेश को दिल में भरकर अपनी सुरता को अर्श की ओर फिर मोड़ दे, चितवन में प्रियतम के संग खिलवत की अनंत लीलाओं में खो जाए। ऐसे ही प्रियतम के संग जुड़ने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर।